नमस्कार साथियों। आज 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 1 गद्य खंड का 8वां पाठ जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। पाठ का सारांश या परिचय जानने के पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। आइए चलते हैं कृष्णचंद्र जी के जीवन संदर्भ में। इनका जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजराकला में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साथियों, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये उपन्यास है। सम्मान में देखते हैं, इनको साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। कृष्णचंद्र प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम भी महत्वपूर्ण है। ये प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े हुए थे। सारांश के पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी कार्यालयों में, ऑफिसों में बाबुओं, क्लर्कों, ऑफिसरों, अधिकारियों की जो विभागीय कार्यवाही के कारण जो परिस्थिति बनती है, जिसको कहा जाता है लाल फीताशाही, उसके कारण कैसे व्यक्ति परेशान होता है और मनुष्य किस तरह से दम तोड़ देता है, उसकी कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति रूप से, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है, हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी ऑफिशियली तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक, बेकार और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद होता है, इस पाठ में हमें पढ़ने सुनने को मिलेगा। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमारे सामने आएगा, जो हमें इस कार्यालयी व्यवस्था को, इस लाल फीताशाही को कैसे समाप्त करना चाहिए, इस पर व्यक्ति सोचने को बाध्य हो जाता है। तो आइए चलते हैं इस प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा जामुन का पेड़ पाठ का सारांश।
एक दिन रात के समय जोरदार आंधी आती है। आंधी तूफान आने से देखे होंगे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, तार टूट जाते, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो वहाँ पर भी रात के समय आंधी चली। तो जो वहाँ सेक्रेटरीट था, सचिवालय के लान में एक जामुन का पेड़ था, वह गिर गया। जब सुबह हुआ, सवेरे माली ने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। जब सवेरे सब लोग ऑफिस गए तो देखे कि उस जामुन के पेड़ के नीचे में एक आदमी दबा हुआ है। माली ने तुरंत उस सेक्रेटरीट के चपरासी को बताया, उस सचिवालय के चपरासी को बताया। चपरासी ने जा करके, अब क्योंकि चपरासी अधिकारी थोड़े ही होते हैं, अपने ऊपर वालों को बात बताते जाते हैं। माली ने किसको बताया? चपरासी को बताया। चपरासी ने किसको बताया? क्लर्क को बताया। क्लर्क ने किसको बताया? सुपरिटेंडेंट को बताया, जो कार्यालय अधीक्षक ओए जिसको बोलते, उनको बताया। और इस तरह से देखते ही देखते उस कार्यालय, उस सचिवालय के लान में चारों ओर भीड़ जमा हो गई। लोग देखने के लिए आने लगे। तब उस समय उस सचिवालय में काम करने वाले क्लर्कों को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी। लोग उस जामुन के फल को खाते थे। उस पेड़ के गिरने पर उस जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी। वे जामुनों के लिए अफसोस करने लगे। उस जामुन के लिए सब लोग दुख जताने लगे। तब माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। तब उस माली ने लोगों का ध्यान उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की ओर दिलाया। चपरासियों ने कहा कि यह अब तक मर चुका होगा। कुछ चपरासियों ने बोले कि अरे ये तो बहुत समय का दबा हुआ है पेड़ के नीचे, पता नहीं ये मर गया होगा। तब दबे हुए आदमी ने कराहते हुए दर्द भरी आवाज के साथ कहा, नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। ऐसा वह बोला। जैसे ही यह सुना, लोगों को लगा कि अरे ये आदमी तो अभी जीवित है, जिसके बारे में हम अभी तक सोच रहे थे कि ये मर गया है। तब माली ने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट आज्ञा दें तो वे सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ने सुझाव दिया कि अगर हमारे इस सचिवालय का सुपरिटेंडेंट आदेश दें तो सब मिलकर के इस दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं, पेड़ को थोड़ा हम इधर से उधर कर सकते हैं। क्लर्कों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन सुपरिटेंडेंट ने कहा, नहीं, हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेते हैं, वो जैसा कहेंगे उसके बाद हम करेंगे। अंडर सेक्रेटरी ने के पास गए। अंडर सेक्रेटरी ने कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी को पूछ लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गए। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, चीफ सेक्रेटरी से पूछ लेते हैं, मुख्य सचिव से। फिर मुख्य सचिव के पास गए, उसी के पास वहाँ भी वैसे ही बोले। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मंत्री से पूछ लेते हैं। अब इस तरह से वहाँ मंत्री तक पहुँच गया। मंत्री से पूछा। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी था, मुख्य सचिव था, उससे कुछ कहा। अब उसके बाद, क्योंकि मंत्री वहाँ तो नहीं जाएगा, फिर से अब वहाँ से वापस आती है बातें। चीफ सेक्रेटरी ने को कुछ कह दिया मंत्री ने, और चीफ सेक्रेटरी ने फिर किसको कहा? ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किसको कहा? डिप्टी सेक्रेटरी को कहा। और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। जिस क्रम से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे, उसी क्रम में स्टेप बाय स्टेप वह आदेश भी नीचे आने लगा। इस तरह से फाइलें चलती रही।
और ऐसा करते करते दिन का आधा समय निकल गया। तो इस तरह से समय व्यतीत हो गया। दोपहर को भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे। दोपहर का समय हो गया, कुछ कार्यवाही नहीं हुई। तब लोग पेड़ को उठाने लगे। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि यह काम कृषि विभाग का है। वह सचिवालय का सुपरिटेंडेंट आता है और कहता है कि ये काम आप लोग मत करो, ये एग्रीकल्चर डिपार्ट का है, कृषि विभाग का है। वह शीघ्र ही इसकी फाइल कृषि विभाग को भेज देंगे, हम भेज रहे उसकी फाइल को बोला। तब कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है। वो बोले कि ये व्यापार विभाग के लान में गिरा हुआ है, उसके आंगन में गिरा हुआ है, अतः उसे उठाना कृषि विभाग का काम है। और इस तरह से शाम को फैसला हुआ कि यह फलदार पेड़ का मामला है। ये पेड़ फल वाला पेड़ है, जामुन का पेड़ है, इसलिए ये मामला हार्टिकल्चर विभाग में भेजा जाएगा। कृषि विभाग वालों ने कहा कि ये फलदार पेड़ का मामला है, इसलिए इसकी फाइल को हार्टिकल्चर विभाग यानी उद्यान कृषि विभाग में भेजा जाएगा, ऐसा बोला गया। रात को उस पेड़ को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात ला करके खिलाया। आदमी ने बताया कि वह लावारिस है। आदमी ने अपना परिचय बताया कि मैं लावारिस हूँ, अर्थात मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, पति पत्नी नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं है, उसका कोई संबंधी नहीं है। अगले दिन हार्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है। वहाँ से उत्तर आया दूसरे दिन सुबह कि आजकल तो पेड़ लगाने की योजनाएं चल रही हैं और ये तो फलदार पेड़ का मामला है, अतः जामुन एक फलदार पेड़ है, इस पेड़ को काटने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ऐसा हार्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया। तो साथियों, इस तरह से हम इसके अगले भाग को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।